नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? विशेष है आपकी ज़िंदगी, जिसको आप खराब ना करें, क्योंकि लत जो है वो किसी भी चीज़ की बुरी है, मगर ये लत अगर तंबाकू की हो तो जानलेवा होती है। क्योंकि ये जानते हुए भी कि आप जो सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो आपके मौत के मुंह में लेके जाएगी आपको। बावजूद इसके ये लत छूटती नहीं है। लोग तंबाकू सेवन के खिलाफ सतर्क हो जाएं। इसके लिए 31 मई को हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ रिवायती रह गया है? क्या लोग वाकई में तंबाकू के जहर के खिलाफ सतर्क हैं या अवेयर हुए हैं? आखिर कैसे इस जहर से देश के युवाओं को बाहर निकाला जा सकता है, इसी पर करेंगे चर्चा। पर पहले देखिए ये रिपोर्ट। सिगरेट के पैकेट्स पर बनी कैंसर की ये चेतावनियां भी युवाओं को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पा रही हैं। तंबाकू जानलेवा है, ये बताने के लिए दुनिया में हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। WHO के मुताबिक हर साल तंबाकू के सेवन से 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इतनी मौतें 2 साल तक चली कोरोना महामारी से भी नहीं हुई हैं। भारत में हर साल करीब 13.5 लाख लोगों की मौत सिगरेट पीने से होती है, जबकि अमेरिका में 5 लाख लोग हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू की वजह से कैंसर होने का खतरा 20 गुना तक बढ़ जाता है। इससे कई तरह के कैंसर होते हैं जो जानलेवा हैं। इसमें फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल के रोग, कोनल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर शामिल है। हर साल मरने वाले 80 लाख लोगों में से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 12 लाख लोग ऐसे हैं जो स्मोक नहीं करते लेकिन उस वातावरण में रहते हैं, यानी पैसिव स्मोकर्स। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की 130 करोड़ की आबादी में से 80% लोग लो और मिडिल इनकम देशों में रहते हैं। तंबाकू के सेवन से लोगों की सेहत तो खराब होती है, पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए WHO ने इस बार की थीम प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट रखी है, ताकि लोगों को तंबाकू के सेवन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सके। तंबाकू के उत्पादों को बढ़ाने के लिए जंगलों की कटाई होती है और जंगली जानवरों पर भी असर पड़ता है। WHO के मुताबिक तंबाकू इंडस्ट्री के चलते 60 करोड़ पेड़ों को काटा जाता है और 8.4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा जाता है। इसके अलावा WHO ने धरती पर पानी की कमी, ईंधन की कमी और मेटल के घटते स्रोतों के लिए तंबाकू इंडस्ट्री को जिम्मेदार बताया है। WHO का कहना है कि सिगरेट के बर्ड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि एक अलग खतरा है। तंबाकू इंडस्ट्री जो कचरा वातावरण में फैलाती है, उसकी सफाई के लिए पैसा भी टैक्स पेयर्स की जेब से वसूला जाता है। चीन में इसके लिए $260 करोड़, भारत में $7.66 करोड़, जर्मनी में $2.34 करोड़ खर्च होते हैं। तंबाकू के विज्ञापनों पर बैन है, बावजूद इसकी चपेट में हर साल सैकड़ों युवा आ रहे हैं। सरकारें भी तंबाकू सेवन के खिलाफ काफी जोर शोर से प्रचार करती हैं, लेकिन इंडस्ट्री पर कोई बैन नहीं है, क्योंकि इससे सरकारों को मोटा टैक्स मिलता है। तो ऐसे में युवाओं को मौत के मुंह में जाने से कैसे रोका जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हर साल अवेयरनेस के नाम पर वर्ल्ड नो टबैको डे मनाना सिर्फ खाना पूर्ति ही लगती है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, दिन तो मना लिए जाते हैं, लेकिन क्या इस दिन की कीमत आपकी जान से ज़्यादा है, आपकी सेहत से ज़्यादा है, आपके अपनों से ज़्यादा है, जिनको आप अगर सिगरेट पीते हैं तो पैसे स्मोकिंग से परेशान करते हैं, और अगर आप नहीं रहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। इस पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कुमार, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के, वो जुड़ गए हैं। देवेंद्र सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जानते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, तो ये आदत लगती कहाँ से है? और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इच्छाओं से नहीं चलती हैं, जिनकी इच्छा उत्पन्न की जाती है। जिस तरीके के मार्केटिंग कैंपेन्स टबैको को लेकर के, गुटखे को लेकर के, बड़े-बड़े जो सितारे हैं जिनको लाखों युवा फॉलो करते हैं, जब उनके द्वारा इसकी प्रमोशन की जाती है और जब ये बताया जाता है कि इसके सेवन से आप एक रॉकस्टार बन जाएंगे, आप सुपरमैन बन जाएंगे और आप एक ही दिन में ना जाने क्या कर देंगे, तो जो युवा है ना, जो अभी इस दुनिया में अपने लिए
अपने भविष्य के लिए कुछ खड़ा करना चाह रहा है, उसको एक डाइवर्जन मिलता है। जब वो चिंताओं में जाता है और जब वो फेलियर पर आता है, चाहे वो एग्जाम का फेलियर हो, घर वालों से लड़ाई का फेलियर हो, जॉब ना मिलने का फेलियर हो, तो वहां पर ये एजेंसियां, जो मार्केटिंग एजेंसियां और जो ब्रांड हैं, वो ये बताते हैं कि इन चीजों के सेवन से आप चिंताओं को भूल जाएंगे और एक ही दिन में सक्सेस को पा लेंगे। सफलता की सीढ़ियां आपको टबैको दे सकता है, गुटखा दे सकता है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरीके के विज्ञापनों पर लगाम नहीं लगाई जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि सरकार जब जानती है कि टबैको से देश को कितना बड़ा नुकसान होता है, हम इतने एंटी टबैको कैंपेन सरकार खुद पैसे खर्च करती है, चाहे वो सिनेमा हॉल्स में रेगुलर एड चलाने की बात रही हो, चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की बात रही हो, तो वहां पर हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमारे लिए रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों की जिंदगी, या उन लोगों की जिंदगी पर जो सरकार कैंसर पर एक एक व्यक्ति पर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की एवरेज खर्च करती है सरकार, वो ज्यादा जरूरी है। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़ा अचंभित था, मैं एक ऑटो के पीछे ऐड देखी जिसमें एक गरीब किसान ऐसे हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठा हुआ है और कहता है कि सेव माय लाइवलीहुड, आई एम ए टबैको फार्मर। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है सरकार से कि उन एनजीओज के खिलाफ कार्रवाई करिए, उन एनजीओज की पोल खोलिए जो एंटी टबैको कैंपेन पर काम कर रही हैं। फिर कुछ दिन बाद एक ऐड दूसरा बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जहां पर वो किसान धन्यवाद कर रहा होता है और कहता है कि ऐसी एनजीओज के फंड की जांच कराने के लिए, सीएजी ऑडिट कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हो सकता है कि कुछ हिडन एजेंडाज के साथ भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लोग एंटी टबैको कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन नीयत देखी जानी चाहिए। अगर आज कोई भी एक व्यक्ति, अगर आज चाहे देवेंद्र सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली कि एंटी टबैको कैंपेन में किसका क्या हिडन एजेंडा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो कंपनियां हैं जो टबैको बेचती हैं, वो किसानों की आड़ में, वो किसानों की गरीबी का फायदा उठा करके ऐसे इमोशनल फोटोज के साथ, आप गूगल पे सर्च मारिए सेव मी आई एम ए टबैको फार्मर्स, आपको 4 इमेज आ जाएंगी और चारों इमेजेस के वो जो एजेंडाज उसमें लिखे हुए हैं, क्या गरीब किसान आज तक अपने खाने के लिए तो इंग्लिश में लिख नहीं पाया कि मुझे बचा लीजिए मेरे घर में रोटी नहीं है। टबैको किसान निकल करके आ रहा है और वो गरीब जमीन पे बैठा हुआ हाथ जोड़ के कह रहा है कि आई एम ए टबैको फार्मर एंड सेव माय लाइवलीहुड। चलिए अजय सर आपके पास आते हैं। चलिए अजय बहादुर, डॉक्टर अजय बहादुर जो कार्डियोलॉजी डिवीजन से हैं अपोलो हॉस्पिटल में, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजय, मेरा सवाल आपसे यही था, जवाब अक्सर हमें चलिए डॉक्टर अजय अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम उनके पास जाएंगे। देवेंद्र सर, अगला सवाल मेरा आपसे यही था, एक तो है जो चले गए हैं या जाते हैं, एक है जो आप कहते हैं हमसे छूटती नहीं है, और अगर आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं छूटती है तो वो आपको 4 कारण जरूर बता देंगे। वो कह देंगे कि सुबह उठते हैं तो चाहिए होती है, टेंशन होता है तो चाहिए होती है, खुशी होती है तो चाहिए होती है। ये एक जो दिमाग में एक धारणा बन गई है लोगों के, उससे कैसे लड़ा जाए? क्योंकि कई लोग तो मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रही। सर देखिए, अवेयरनेस की हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है, हम सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग एडवांटेजेस के बारे में बताते हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में नहीं बताते हैं। और ये जो ललक है ना, जो आप कह रहे हैं कि मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन छूटती नहीं है, सर इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपको शायद पता हो 2 साल पहले भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें देश के 272 जिलों में और बहुत इंटेंसिव ये प्रोग्राम चलाया, जिसमें कई ड्रग एडिक्शन सेंटर्स के साथ और इतने नंबर ऑफ कैंपेन्स चलाए जो कि सिर्फ ये बताते हैं कि नशा करने की डिसएडवांटेज क्या है। अगर आज किसी चीज से आपको मजा आ रहा है और कोई आपको अजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजी के अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर, जो सवाल है मेरा वो यही है, देखिए इसका जवाब कईयों को पता है, लेकिन अक्सर आप किसी से पूछिए कि अरे आप सिगरेट पीते, कहते देखो मेरे को तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कितने ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स होते हैं। हम आज के ज़माने में कितनी सारी जो दिक्कतों को सुन रहे हैं यूथ के, हम अक्सर हार्ट अटैक्स की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो?
थैंक यू। तो पहले तो कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगा। पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 80 लाख डेथ्स स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज से हर साल हो रही है। 80 lakhs, 8 million। सेकेंडली, सेकेंड हैंड स्मोक से, जो कि आजकल नया कॉन्सेप्ट लोगों को अवेयरनेस हो रहा है कि दूसरा कोई स्मोक कर रहा है और उसके स्मोक से पेशेंट्स जो बन रहे हैं, 41,000 पेशेंट्स की डेथ हो रही है हर साल बिकॉज ऑफ सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सो 80 लाख एंड 41,000, ये फिगर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और ये सारी डेथ्स मेनली कॉज होती हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीओपीडी यानी कि लंग्स की जो बीमारी होती है, कैंसर, हाइपरटेंशन और कुछ रिलेटेड डिजीजेस होती हैं जो कि स्मोकिंग से होती हैं। उनकी वजह से इतने सीरियस फिगर्स डेथ्स की और डिजीजेस की होती हैं। तो ये बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए ही कैंपेन, ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो WHO ने किया है फॉर 31 मई, और इसका मोटो इस बार का है कि प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हम सबको मिलके, बहुत ही ये अच्छा बोल रहे थे हमारे स्पीकर कि क्या क्या इश्यूज हैं। सो हेल्थ इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि टोबैको से रिलेटेड। देवेंद्र सर, आपके पास आऊँगा। अब आपने जैसे कहा, अब यहाँ से एक तो जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या करा जाए। देखिए, एक जो पब्लिक प्लेसेस में आप सिगरेट ना पिए, उसके लिए सरकार वो लेके आई, एक कानून आया कि 18 साल से उम्र का नीचे का इंसान ना पी सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है। लेकिन वो कानून एकदम बिल्कुल इस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया गया कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ये ढूंढने के लिए कि इस कानून का उल्लंघन कहाँ हो रहा है। क्या पहले तो जो हैं उन्हीं की सख्ती हो और आगे इसको कैसे देखा जाए? वो पहलू हैं। एक तो है फोर्स्ड कि जो चीज सरकार करे, कि सरकार ऐसा रूल और ऐसा लॉ निकाले कि टोबैको बैन किया जाए, पब्लिक स्मोकिंग बैन किया जाए, कंजम्पशन ऑफ टोबैको बैन किया जाए। लेकिन उसके भी कुछ पहलू हैं और वो बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि बहुत मेजर टैक्सेशन होता है इसका, बेनिफिट्स होते हैं, और ये बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है। सेंचुरीज, इनफैक्ट मिलेनिया, हजारों साल से ये इशू है। तो वो एक अलग मुद्दा है जिसके लिए मैं टोटली कमेंट नहीं कर सकता। बीइंग अ डॉक्टर, मैं मेडिकल एस्पेक्ट पे ही कमेंट करूंगा। लॉ एनफोर्समेंट पे मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। तो एज अ डॉक्टर मैं ये कहूंगा कि जितनी जागरूकता फैलाई जाए, जितना अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाए, जितना लोगों को स्कूल ऑनवर्ड्स एजुकेट किया जाए, प्रोफेशनल जगहों पे एजुकेट किया जाए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में ख्याल रखा जाए कि इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल ऑफ कोर्स वैसे ही बैन होता है, इन एनवायरनमेंट एरिया, वर्क प्लेसेस में बैन किया जाए, वो बहुत जरूरी है। सो इन शॉर्ट, एज अ डॉक्टर मैं ये कहूंगा कि जागरूकता एंड एजुकेशन ओवरऑल पब्लिक में बहुत जरूरी है। डॉक्टर, एक और सवाल मेरा आपसे था कि धीमे धीमे करके, देखिए, हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं वहाँ पे एक बड़ी हाई प्रेशर, हाई कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है। पोल्यूशन हमारे यहाँ वैसे ही आसपास इतना ज़्यादा है, उस पे ये एडेड चीज़ें कितनी और ख़तरनाक हो जाती हैं फॉर अ हेल्दियर एंड अ लॉन्गर लाइफ। इट्स अगेन अ वेरी वैलिड पॉइंट। असल में पोल्यूशन, मुझे याद है एक फिगर हुआ करता था जब कैलकाटा बहुत पोल्यूटेड सिटी मानी जाती थी वर्ल्ड की, तो एन एवरेज कैलकटन बोलते थे कि जस्ट एनवायरनमेंट से 16 सिगरेट्स पर डे का इक्विवेलेंट पोल्यूशन इनहेल करता था एन एवरेज कैलकटन। तो ये उस समय की बात है। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऑफ कोर्स बहुत ही एनवायरमेंटल हैजार्ड है और हमें उसका ख्याल रखना है। लेकिन इसको मैं थोड़ा डिसोशिएट करूंगा स्मोकिंग से। स्मोकिंग से एयर पोल्यूशन इतना नहीं हो रहा है जितना कि इंडिविजुअल्स को नुकसान हो रहा है, और डायरेक्ट स्मोकर को कहीं ज्यादा नुकसान होता है बजाय इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट स्मोकर या सेकेंड हैंड स्मोकर जो होता है, उसको तो उसका तो कोई गलती भी नहीं है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अच्छा, एक सवाल जो मैं देवेंद्र जी से पूछ रहा था डॉक्टर, एक बहुत बड़ी दिक्कत लोगों को होती है। लोग कहते हैं कि जब हम छोड़ने जाते हैं तो हमको बड़ी बॉडी में इम्पैक्ट्स होते हैं और हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है। ये जो मिथ्स, ऐसे क्या, एक तो क्या ये मिथ्स हैं या वाकई में थोड़ा आपको रिएक्शन होता है जब आप सिगरेट छोड़ते हैं, तो या आप एक तरह की आदत छोड़ते हैं, और अगर होता है तो उसका क्या तरीका है इस पूरी प्रोसेस से बाहर निकलने का?
राइट अगेन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज ये जागरूकता और ये एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कि किस तरह छोड़ा जा सकता है। तो उसका बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन से इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, कितना क्वांटिटी स्मोक करता है। या स्मोकिंग से मेरा मतलब है टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो गुटखा खाता हो, चाहे सिगार पीता हो, सिगरेट पीता हो, सब बराबर हैं जहां तक कि हार्ट का या स्ट्रोक का या कैंसर का रिस्क है। तो उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है विल पावर। और एक सर रुडयार्ड किपलिंग थे, अंग्रेज पोएट थे, उन्होंने कहा था लीविंग स्मोकिंग इज वेरी इजी, आई हैव लेफ्ट इट 1001 टाइम्स। इसका मतलब कि 1000 बार छोड़े, 1001 बार चालू कर दिए। तो अक्सर स्मोकर्स में देखा गया है कि वो छोड़ते हैं फिर चालू कर देते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर चालू कर देते हैं। सो वन इज विल पावर, सेकेंड इज प्रोफेशनल हेल्प। सो बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े सेंटर्स में डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, टोबैको डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ मदद होता है, काउंसलिंग होती है, ग्रुप थेरेपीज होते हैं। तो ये एक बहुत प्रोफेशनल प्रोसेस है, जिसको अगर कोई इंडिविजुअल बहुत सीरियसली डी एडिक्ट होना चाहता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका भी और देवेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस पूरे मुद्दे पे और जानकारी देने के लिए।